Good morning student. Today is 28 September. Subject English 1. आज हम इंग्लिश 1 में रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया। लास्ट वीडियो में भी यूनिट 1 मैंने लिया था ए लिटिल हाउस, उसी में हम स्टोरी करेंगे 3 लिटिल पिग्स। ओके, तो इंग्लिश 1 में आज हम क्या करने वाले हैं? स्टार्ट रिवीजन। आज हम क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन में हमने यूनिट 1 अपनी नोटबुक में भी आप लिखते जाइए। यूनिट 1 की मैंने पोएम आपको लिखाई थी ए लिटिल हाउस लास्ट वीडियो में। आज मैं उसकी स्टोरी कराऊंगी। यूनिट 1 में जो स्टोरी है, स्टोरी कौन सी है? बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थ्री लिटिल पिग्स। ओके, कौन सी स्टोरी है? 3 लिटिल पिग्स। ओके, सबके पास ये मेरीगोल्ड बुक है। ओपन योर पेज नंबर 8। आपको रीडिंग करने भी आनी चाहिए। अब आप कौन सी क्लास में आ गए हो? स्टैंडर्ड 1 में। तो आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी तरह होनी चाहिए। हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है, इसलिए अभी से आप यूनिट 1 के, हमने लास्ट वीडियो में माई लिटिल हाउस करके पढ़ा था कि एक गर्ल थी जिसके पास रेड कलर का हाउस था, और वो हाउस जो है वो हमको रेन से, सन से, एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। और वो रेड कलर के घर में रहती थी। उसके घर के पास में ही ग्रीन कलर का ट्री था, ग्रीन कलर का पेड़ था, जिसमें वो उसको शेड मिलती थी सन से। जैसे अगर घर के ऊपर सन आ रहा है तो हमको धूप लग जाती खेलते वक्त, तो जो पेड़ था, उसका जो ट्री था, वो उसको क्या करता था? शेड देता था। क्या करता था? शेड देता था। ओके, फिर आता है इसमें, ये हमने कर लिया था। फिर इसमें स्टोरी है 3 लिटिल पिग्स। 3 पिग्स यानी सुअर। और ये सुअर आपको ये अपने सिटीज़ में नहीं दिखाई देंगे। जब आप अपने दादा दादी के घर में, विलेज में, गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पिग्स दिखाई देंगे। ओके, तो 3 लिटिल पिग्स। तो उसमें 3 लिटिल पिग्स में क्या है? 3 जो छोटे छोटे सुअर होते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। ओके, तो नाउ स्टार्ट पेज नंबर 8 ओपन करिए। ओपन किया, पढ़ते हम। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। एक जगह पर, एक बार 3 छोटे छोटे सुअर थे। सोनू, मोनू एंड गोनू। क्या नाम थे उनके? सोनू, मोनू एंड गोनू। लिटिल पिग्स के क्या नाम थे? सोनू, स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए आपको, SONU, सोनू। मोनू, MONU, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू, मोनू एंड गोनू। ओके, 3 लिटिल पिग्स। कौन कौन से हैं छोटे छोटे से 3 लिटिल पिग्स? सोनू, मोनू और गोनू। ओके, सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था वो कैसे घर में रहता था? उसके घर जो था वो स्ट्रॉ से, वो पानी पीते हैं ना, कोई भी अपन पेप्सी या फेंटा या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ डाल के पानी पीते हैं। तो सोनू का घर वो स्ट्रॉ से बना हुआ था। ओके, तो लिख देते हैं। सोनू lived in a house. Sonu lived in a house of straw. सोनू का घर किसका बना था? स्ट्रॉ से बना था। किससे बना था? स्ट्रॉ से बना था। सोनू lived in a house of straw. सोनू का घर किससे बना था?
स्ट्रॉ से बना था। किससे बना था? स्ट्रॉ से बना था। दूसरा है मोनू। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। जो लकड़ियाँ होती है, मम्मी जो झाड़ू लगाती है ना, उसमें जो लकड़ी जो होती है, स्टिक्स होती है, उसका बना था घर मोनू का। ओके, स्टिक्स। स्टिक्स। ओके, मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू का घर किसका बना था? स्टिक्स से। सोनू का घर किससे बना था? स्ट्रॉ से। सोनू का घर किससे बना था? स्ट्रॉ से। और मोनू का घर किससे बना था? स्टिक से। किससे बना था? स्टिक से। थर्ड आता है गोनू। गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। ईंट से बना था। ओके, जैसे हमारे घर ईंट और सीमेंट के बने होते हैं ना, ऐसे ही घर किसका बना हुआ था? गोनू का। ओके, तो 3 लिटिल पिग्स। स्टोरी क्या है? 3 छोटे छोटे पिग्स यानी सुअर है। एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू और एक का नाम है गोनू। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था वो स्ट्रॉ वाले घर में रहता। उसके घर जो था वो स्ट्रॉ, जिसमें पानी पीते हैं ना, ऐसे पतला पतला होता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो स्ट्रॉ से बना था सोनू का घर। किसका घर बना था? सोनू का घर। सोनू का घर जो था वो किससे बना था? स्ट्रॉ से बना था। किससे बना था? स्ट्रॉ से बना था। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। और मोनू का घर किससे बना था? स्टिक से। जो झाड़ू की सीखें होती है ना, उससे बना हुआ था। झाड़ू की जो मोटी मोटी सीख होती है ना, उससे किसका घर बना हुआ था? मोनू का घर बना था। किसका घर बना था? मोनू का घर बना था। और गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। और गोनू का घर किससे बना था? ईंट से बना था। ईंट जैसा हमारा घर बना है ईंट से, सीमेंट से, ऐसे ही गोनू का घर भी ब्रिक से, ईंट से, उससे बना हुआ था। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेक्स्ट लाइन इज, वन डे ए बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनूज हाउस। वॉल्फ यानी लोमड़ी, शियाल कहते हैं, हिंदी में हम उसको शियाल कहते हैं। वॉल्फ, लोमड़ी को क्या बोलते हैं? फॉक्स। फॉक्स की जैसी जो होता है उसको हम कहते हैं वॉल्फ। वॉल्फ को शिकाल या शियाल कहते हैं। वो बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार होता है वो एनिमल, वाइल्ड एनिमल जो है वॉल्फ। एक दिन वो सोनू के घर के पास आ गया। वन डे बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन वो वॉल्फ जो वाइल्ड एनिमल होता है, वॉल्फ शियाल कहते हैं, वो सोनू के घर के पास आ गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया? सोनू के घर के पास आ गया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. और वो सोनू से बोलने लगा, मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। क्योंकि सोनू का घर किसका बना था? ओनली स्ट्रॉ। और आपको पता है कि स्ट्रॉ जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। ऐसे अपन फूंक मारेंगे, आप भी घर में स्ट्रॉ लाइए और फूंक मारिए, वो स्ट्रॉ सारे उड़ जाएंगे। क्या कर जाएंगे? उड़ जाएंगे। तो स्ट्रॉ जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं स्ट्रॉ। ओके, तो सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। तो सोनू का जो घर था वो किसका बना हुआ था? स्ट्रॉ का बना हुआ था। और एक दिन वॉल्फ उसके घर के पास आता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। ब्लो यानी उड़ा देना, BLOW, ब्लो। ब्लो यानी उड़ा देना। ऐसे हफ एंड पफ यानी फूंक फूंक करके मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। ओके, ये किसने बोला था? वॉल्फ said to सोनू। ओके, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and
एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और उसने क्या किया, ऐसे ही उसके सोनू के घर को हफ एंड पफ करके, फूक फूक करके उसके घर को उड़ा दिया। सोनू के घर को किसने उड़ा दिया, किसने उड़ा दिया, वॉल्फ ने। वॉल्फ इज ए वाइल्ड एनिमल, तो वॉल्फ ने सोनू के घर को करके पूरा उड़ा दिया। तो सोनू का घर क्या हो गया, पूरा उड़ गया। तो सोनू डर के कहाँ चला गया, मोनू के घर आ गया। सोनू किसके घर आ गया, मोनू के घर आ गया। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। सोनू जो था वो दौड़ के किसके घर में आ गया, मोनू के घर में आ गया। तो ये हु सेड टू दिस में आता है ये सेंटेंस, ये भी आपको आता है आई विल। ये किसने बोला है ये बताना होगा। आई विल हफ एंड पफ। ये कई बच्चे ने उसमें वर्कशीट में ठीक से हु सेड दिस, ये किसने बोला है, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कई बच्चों को नहीं आया था। तो पहले स्टोरी पढ़ा करिए तो आपको पता लग जाएगा कि किसने किसको कहा था। तो आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल blow your house down. Your house down. Who said this? ये किसने बोला है, ये किसने बोला है, ये I will huff and puff and I will blow your house down. मैं फूंक मार मार के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। ये किसने बोला, वॉल्फ सेड टू सोनू। वॉल्फ ने, जो वाइल्ड एनिमल है जिसको हम शियाल कहते हैं, उसने किसको बोला, सोनू को बोला। तो क्या लिखेंगे आंसर में, हम आंसर में क्या कहेंगे, वॉल्फ सेड टू, इस तरह से ही लिखना है, सेड टू सोनू। वॉल्फ सेड टू सोनू। समझ में आया। जब इन्वर्टेड वाला क्वेश्चन आता है, ये इन्वर्टेड लगा ना, इन्वर्टेड लगा है, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं वो किसने बोला है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ये किसने बोला है, हु सेड दिस, वॉल्फ सेड टू सोनू। ओके, उसके बाद क्या हुआ, वॉल्फ ने फूंक मार के उसके सोनू के घर को उड़ा दिया और सोनू दौड़ के किसके घर में आ गया, मोनू के घर में आ गया। नेक्स्ट लाइन, सोनू रेन टू मोनूज हाउस, द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस, ही सेड। ऐसे फिर जब सोनू दौड़ के मोनू के घर में आ सकता है तो वॉल्फ भी तो मोनू के घर में आ सकता है। तो वॉल्फ भी मोनू के घर में आया और उसने भी मोनू को यही बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ओके, यही बोला। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. और फिर से जिस तरह से सोनू के घर को वॉल्फ ने फूक फूक के उड़ा दिया था, उस तरह से वॉल्फ ने मोनू के घर को भी फूक फूक करके उड़ा दिया। क्योंकि बिकॉज ऑफ मोनूज लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक। वो लकड़ी का बना था। आपने घर में देखी होगी, मम्मी झाड़ू लगाती है, जो स्टिक्स होती है वो कितनी हल्की होती है, उसका घर बना था। वो आप भी ऐसा फूक करोगे तो वो स्टिक्स अपने आप ही उड़ जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो जब सोनू के घर को उसने स्ट्रॉ वाले घर को उड़ा दिया था वॉल्फ ने, तो मोनू के घर तो स्टिक्स का ही बना था, उसके भी घर को उड़ा दिया उसने। ओके, तो सबसे पहले क्या, वॉल्फ कहाँ आया, सोनू के घर में आया। किसके घर में आया, सोनू के घर में आया। उसने सोनू को क्या कहा, मैं तुम्हारे घर को फूंक मार मार के उड़ा दूंगा। तो फिर उसने, वॉल्फ ने सोनू के घर को उड़ा दिया। फिर सोनू दौड़ के किसके घर के में आ गया था, मोनू के घर में आ गया था। और मोनू का घर भी किसका बना हुआ है, स्टिक्स का, लकड़ियों का, छोटी छोटी हल्की हल्की लकड़ियों का बना था। उसने मोनू को भी आके वॉल्फ ने क्या बोला कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन।
मैं तुम्हारे घर को फूंक मार मार के उड़ा दूंगा। सोनू को भी ऐसे ही बोला वॉल्फ ने और मोनू को भी ऐसे ही बोला कि मैं तुम्हारे घर को फूंक मार मार के उड़ा दूंगा। ओके, उड़ा दूंगा। फिर क्या हुआ, वॉल्फ सेड टू सोनू एंड मोनू, दोनों को बोला। ओके, सोनू और मोनू दोनों को बोला था। ये लाइन आपका इन्वर्टेड कॉमा वाला क्वेश्चन आता है, वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप स्टोरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे। नेक्स्ट इज, फिर सोनू पहले दौड़ के मोनू के घर में आया था, तो वॉल्फ जो था वो मोनू के घर में भी आ गया। अब सोनू और मोनू दौड़ के किसके घर में आ गए, गोनू के घर में आ गए। किसके घर में आ गए, गोनू के घर में आ गए। और गोनू कैसे घर में रहता था, गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। और गोनू जो था वो ब्रिक्स यानी ईंटों से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ, जैसा हमारा घर है वैसे घर में रहता था। ओके, सोनू एंड मोनू ran to गोनू's हाउस। और सोनू और मोनू दौड़ के किसके घर में आ गए, अपने तीसरा भाई के घर में आ गए थे, गोनू's हाउस। द वॉल्फ केम टू गोनू's हाउस, और वॉल्फ भी उनके पीछे पीछे गोनू के घर पे आ गया था। तो द वॉल्फ केम टू गोनू's हाउस, ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने फिर गोनू को भी यही कहा। सोनू और मोनू किसके घर में दौड़ के आ गए थे, अपने छोटे बड़े भाई के घर में, गोनू के घर में आ गए थे। सोनू मोनू गोनू के घर में आ गए थे, और वॉल्फ भी उनके पीछे पीछे किसके घर में आ गया था, गोनू के घर में आ गया था। किसके घर में आ गया था, गोनू के घर में आ गया था। और उसने गोनू को भी यही कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारे घर को भी, दो के घर को तो उड़ा दिया था उसने उसको कहा मैं तुम्हारे घर को भी फूंक मार मार के उड़ा दूंगा। So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. पर उसने वैसे ही किया, फूंक मारी, लेकिन कभी आपने देखा है कि जो ईंट का घर होता है, जो हमारा घर है, हम उसमें फूंक मारेंगे वो उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सीमेंट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो ईंट का घर जो होता है वो कभी नहीं टूटता है। ओके, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो ये उसने गोनू को भी कहा, लेकिन उसने बहुत ट्राई किया, फूक 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 मारी, लेकिन गोनू का घर जो था वो किसका बना हुआ था, ब्रिक्स का। किसका बना हुआ था, ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंट का बना था, तो उसका घर नहीं उड़ पाया, उसका घर नहीं उड़ पाया। ठीक है, और ही द वॉल्फ went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house। और बहुत ट्राई करने के बाद वॉल्फ ने बहुत ट्राई किया, फूंक मार मार के बहुत ट्राई किया कि उसका घर उड़ जाए, पर उसका घर नहीं उड़ा। ओके, जब उसका घर नहीं उड़ा तो वो थक गया और वॉल्फ अपने वापस जंगल चला गया। तो जब वो जंगल चला गया वॉल्फ, तो सोनू, मोनू और गोनू बहुत खुश हो गए, और तीनों एक साथ गोनू के घर में रेड ब्रिक हाउस, कैसा घर था उसका, रेड ब्रिक हाउस में एक साथ रहने लगे थे। ओके, तो कितनी छोटी सी और कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है, 3 लिटिल पिग्स। सोनू, मोनू, गोनू। सोनू lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks. Gonu lived in a house of bricks. ठीक है, तीनों के घर अलग अलग तरीके से बने हुए थे। एक दिन जंगल से वॉल्फ आया, उसने सोनू को कहा मैं फूंक मार के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। फिर उसने उसके घर को उड़ा दिया, क्योंकि वो घर उसका स्ट्रॉ का बना था। स्ट्रॉ बहुत लाइट वेट होता है, हल्का होता है, तो उसका घर उड़ गया। फिर सोनू दौड़ के मोनू के घर में आ गया, वॉल्फ भी उसके पीछे पीछे आ गया, और फिर उसने मोनू को भी ऐसे कहा मैं फूंक मार के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। तो मोनू के घर को का घर भी क्या बना था, स्टिक्स का बना था, तो मोनू का घर भी उड़ गया।
फिर सोनू मोनू दोनों दौड़ के किसके घर में आ गए? गोनू के घर में आ गए। किसके घर में आ गए? गोनू के घर में आ गए। गोनू का घर किसका बना था? ब्रिक्स का बना था। गोनू का घर किसका बना था? ब्रिक्स का बना था। फिर वॉल्फ भी उसके पीछे पीछे गोनू के घर में आया। उसने बहुत ट्राई किया, फूंक मार के ट्राई किया, पर ब्रिक्स जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो थक गया, लेकिन ब्रिक्स नहीं गिरी, उसका घर नहीं गिरा। फिर वो थक के वो वापस जंगल चला गया और सोनू मोनू और गोनू तीनों हैप्पीली एक साथ रेड ब्रिक हाउस में रहने लगे। दिस इज स्टोरी कंप्लीटेड। ओके, और इसके हार्ड वर्क्स बहुत ईजी हैं। ये स्पेलिंग जो मैंने लिखाई है यही टीचर पूछ सकती है, हु सेड दिस पूछ सकती है। इन्वर्टेड कॉमा में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसमें ये जो ऐसे बने रहते हैं ना कि इसको उसको मिलाओ, वो फटाफट आप मिला दीजिएगा कि देयर आर फार्म एनिमल, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल इन दिस पिक्चर, हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, ड्रॉ लाइन्स। कौन सा एनिमल कहाँ रहता है वो पिक्चर को आप ड्रॉ कर दीजिएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया है। यूनिट 1 में हमने सबसे पहले स्टोरी कौन सी पढ़ी थी? ए हैप्पी चाइल्ड। ये यूनिट 1 के 2 पार्ट्स है। एक पहले पार्ट में आपको पोयम आएगी और सेकंड पार्ट में आपको स्टोरी आएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ए हैप्पी चाइल्ड पढ़ा था, एंजॉय दिस पोयम। ओके, माय हाउस इज रेड, ए लिटिल हाउस, ए हैप्पी चाइल्ड एंड आई लव and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. तो ये छोटी सी पोएम है जिसको आप अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। ये पोएम के नीचे हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स लर्न कर लीजिए, और ये कुछ एक्सरसाइज है वो अच्छी तरह कर लीजिए। फिर आज मैंने आपको कराया है यूनिट 1 का 3 लिटिल पिग्स। ये स्टोरी देखिए, सबके अलग है। ये स्ट्रॉ का घर है, ये स्टिक्स का घर है, और ये ब्रिक्स का घर है। तीनों घर हैं। और ये क्या है? वॉल्फ है। वॉल्फ ने इन 2 सोनू मोनू के घर को उड़ा दिया था, लेकिन जब गोनू के घर गया तो वो ब्रिक्स का ईंटों से बना था, वो उड़ा नहीं पाया। ओके, और फिर बाद में वो चला गया तो सोनू मोनू गोनू तीनों कैसे रहते हैं? हैप्पीली रहते हैं। उसके ये हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड अच्छी तरह कर लीजिए, और ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, ये डॉट से अपना उसका घर बना दीजिएगा। ओके, इतना ही है आज का सिलेबस इंग्लिश 1 का। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया। आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 लेके आऊँगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।